जैसे ये झूठ का पुलिंदा खड़ा करना चाहते हैं, नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, परसेप्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन पे 10 वर्षों के बाद जनता मांगेगी हिसाब। 10 वर्ष का कार्यकाल छोटा नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार सरकार का और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसका पार्टी से कोई मतलब है नहीं। और इसलिए इस संबंध में हम लोगों को कोई जानकारी। अपराध होता है, हर जगह होता है, लेकिन सरकार उसमें कैसे प्रयास करती है, कितनी त्वरित कार्रवाई करती है, कितनी त्वरित न्यायिक व्यवस्था जो है वो चालू कर देती है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कितना तेज करता है, इससे तय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा जी है। राहुल शर्मा जी, जिस तरह से बिहार में अभी सियासत चल रही है, जिस तरह से 13 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, उसके बाद घमासान मचा हुआ है, बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है आपको घेरने में। देखिए, जो लाठी चार्ज की घटना हुई थी तो जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उकसाया लोगों को। शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था तो मिर्ची का ये लेके चले गए ये लोग। किस तरह से आपने वीडियो देखा होगा, पूरा वीडियो, किस तरह से इन्होंने बैरिकेड को तोड़ने के लिए प्रयास किया, तो जानबूझ के प्रोवोक कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने एक झूठा, पूर्णतया झूठ फैलाया। एक विजय जी हैं, स्वर्गीय विजय जी, उनके दुख से हमें काफ़ी, उनकी मौत से काफ़ी दुख है हमें, लेकिन उनका मौत हुआ हार्ट अटैक से, और हार्ट अटैक से मौत के बाद उसको बीजेपी ने पॉलिटिक्स में घुसा लिया, उस पर राजनीति करने लगे वो लोग। वो तो पोस्टमार्टम पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पोस्टमार्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में पोस्टमार्टम ऐसे होता नहीं है, बिस्रा की जांच होती है और वो अभी भी प्रिजर्व्ड होगा, और ये सम्राट चौधरी के मांगने से नहीं मिलेगा, उनके परिजन को ये मांगना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी जी को तो ये भी नहीं मालूम है कि मांगना किससे। पोस्टमार्टम के हेड पीएमसीएच में प्रिंसिपल होते हैं, अधीक्षक नहीं होते हैं। प्रिंसिपल से उनका परिवार मांगेगा, कोर्ट के माध्यम से मांगेगा, जहां वो जांच कराना चाहेंगे, जिस लेबोरेटरी में जांच कराना चाहेंगे उस लेबोरेटरी में जांच वो करवा सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी वॉशिंग पाउडर जो आया है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उसमें आकर धुल जा रहे हैं, साफ हो जा रहे हैं। वैसे तो हर एक पार्टी में वैसे लोग हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक भ्रष्टाचार का आरोप होता है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। आपको किसी को पॉलिटिकली सहितना हो तो कोई आरोप लगा दीजिए, जांच बिंदु खड़ा कर दीजिए, उसके बाद आप। और एक होता है कि सच में कोई भ्रष्टाचार में आरोपी है, आरोप जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। विगत 9 वर्षों से इनकी देश में सरकार है। 2G स्कैम का क्या हुआ? 2G स्कैम पे तो सरकार बनी थी। 2G स्कैम का क्या हुआ? 2G स्कैम का अल्टीमेटली कोर्ट ने बरी किया, तो वो बस झूठ का पुलिंदा इन लोगों ने खड़ा किया था। तो इसी तरीके से ये झूठ का पुलिंदा खड़ा करना चाहते हैं, नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, परसेप्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन पे 10 वर्षों के बाद जनता मांगेगी हिसाब। 10 वर्ष का कार्यकाल छोटा नहीं होता है। 10 वर्ष के कार्यकाल में जो उसमें बच्चा जन्मा होगा आज 10 साल का हो गया होगा, उसमें जो बच्चा 20 साल का होगा आज 30 साल का हो गया, जो 30 साल का होगा वो 40 साल का हो गया। जिसकी उस समय जवाबदेही नहीं होगी उसकी आज जवाबदेही हो गई परिवार की। अब 10 साल का एक डिकेड बीत गया, एक कालखंड बीत गया। अब तो आपको जवाब देना है। जो समय आपने कहा था, रोजगार पे जो आपने कहा, महंगाई पे जो आपने कहा, तो इन चीज़ों से कैसे आपको भटकाएं, तो फिर वहीं ले जाना है जहाँ से शुरू हुआ था। तो मैंने आपको जिस मुद्दे पे लोगों ने वोट किया वो आपने नहीं किया। एजेंसीज़ का आप जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करते रहे, लेकिन आज उसका फल क्या निकला। इस चीज़ों से भागने के लिए वो लोग इस तरह का परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं, नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार वो पूर्णतः फेल हो रहे हैं। अच्छा, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार सरकार का और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसका पार्टी से कोई मतलब है नहीं। और इसलिए इस संबंध में हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन ऐसी चर्चाएं थी कि जब पहली बार जो कहते हैं विपक्षी एकता की बैठक थी, उसी के बाद कहा जा रहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया।
लेकिन महागठबंधन में लगता है कि अंदरूनी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तभी तो देखिए, इतना विलम्ब हो रहा है। देखिए इसमें भी राजनीति है। हमने पहले भी कहा, गोबेल को जानते होंगे, हिटलर के एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, तो उसी तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा सेट करने का कोशिश करते हैं, अपना एजेंडा प्लांट करने का प्रयास करते हैं, प्रोपेगेंडा सेट करने का कोशिश करते हैं ताकि एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो। लेकिन इस बार ये कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। हमने आपको कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार का और मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी जी का विषयाधिकार है, पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक आप पुराने विषयों पर देखिए, पार्टी टूट रही है, नहीं टूटी, सरकार टूट रही है, नहीं टूटी, तो हमेशा इस तरह का नैरेटिव सेट करने के लिए कि ये लोग न्यूज़ प्लांट करते हैं और उस न्यूज़ पे चर्चा करवाते हैं और इस तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें। लेकिन इस बार ये लोग पूर्णतया फेल होने वाले हैं। बड़ी बढ़िया से महागठबंधन का सरकार यहाँ चल रहा है, सरकार चलेगा। बीजेपी कह रही है कि हाल के दिनों में जिस तरह से आपराधिक घटनाक्रम बिहार में हुआ है, कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है। देखिए, जहाँ तक आपराधिक घटना की बात है, अपराध होता है, हर जगह होता है, लेकिन सरकार उसमें कैसे प्रयास करती है, कितनी त्वरित कार्रवाई करती है, कितनी त्वरित न्यायिक व्यवस्था जो है वो चालू कर देती है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कितना तेज करता है, इससे तय होगा। आप देख लीजिए, यहाँ अपराध होता है, अपराध हुआ, पुलिस जल्दी से जल्दी अपराधियों को चिन्हित करके पकड़ती है और कटघरे में खड़ा करती है। तो सरकार के मंशा पे कहीं कोई सवाल नहीं है। सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। उसके अलावा बिहार में जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार हुई तो संगठित गिरोह जो काम कर रहे थे यहाँ, उन संगठित गिरोहों को यहाँ कमर तोड़ा गया, त्वरित कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के यहाँ ख़त्म किया गया। तो आप फिर से दोबारा देखिए, वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके जो करप्शन होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज करके जो क्राइम होता है, उसका यहाँ व्यवस्था ख़त्म हो चुका है। तो ये भारतीय जनता फिर वही, उनको गुजरात में तो क्राइम ज़ीरो हो गया होगा, जहाँ लड़कियों के बलात्कार में पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे गुजरात है, मर्डर में सबसे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, भ्रष्टाचार के कारनामों में सबसे ऊपर में आपका मध्य प्रदेश है। तो उनके यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन कानून का राज स्थापित करने में आप लोग लगे हुए हैं। हम लोग लगे हुए हैं, कानून का राज यहाँ स्थापित है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी होती है, वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है और यहाँ कानून का राज स्थापित है। तो ये थे जदयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा जी, जिन्होंने एक स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बिहार में कानून का राज है। कोई भी अपराधी जो भी अपराध करेंगे, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वो बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मागी न्यूज़।